हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल केबी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार का जो जन सूचना पोर्टल है उसके बारे में। राजस्थान सरकार का जो जन सूचना पोर्टल बनाया गया है, इसमें सभी तरह की योजनाएं जो राजस्थान सरकार लोगों को देती है उन सब का एक समावेश इस पोर्टल पर किया गया है। इस पोर्टल पर आपको सभी तरह की जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, वो मिलती है। आज हम इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं इस पोर्टल पर हमें किस किस प्रकार की सुविधाएं और योजनाएं जो है उनके बारे में दिया गया है। आपके सामने हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज और जानते हैं जन सूचना पोर्टल के बारे में। तो चलते हैं हम गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। गूगल क्रोम ब्राउज़र पर हमें यहाँ पर टाइप करना होगा जन सूचना पोर्टल, जो राजस्थान सरकार का पोर्टल है। हम यहाँ पर जन सूचना पोर्टल जब गूगल क्रोम पर गूगल के होम पेज पर टाइप करेंगे तो हमें इस तरीके से जन सूचना पोर्टल लिखा हुआ सामने विंडो पर प्रदर्शित होगा, जिसे हम ओपन कर लेंगे। ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट है जन सूचना राजस्थान.gov.in। इसको हम यहाँ पर हमें इस पोर्टल के मेन पेज पर हमें जो दिया गया है वहाँ वो योजनाओं की जानकारी, पहला टैब जो हमें दे रखा है योजनाओं की जानकारी, यहाँ से हम हो सकता है यहाँ पर योजनाओं की जानकारी हमें मिल सके। योजनाओं के लाभार्थी जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और जो स्कीम से योजनाएं वो शायद यहाँ से हमें मिल सकती है। योजनाओं की पात्रता रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर तीसरे नंबर के टैब पर हमें दी जा सकती है। तो सबसे पहले हम खोलते हैं योजनाओं की जानकारी। इस ऑप्शन को हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। योजनाओं की जानकारी वाले टैब को हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है विभागों की योजनाओं की पात्रता के नियम। जो राजस्थान सरकार के जो विभाग है उनकी योजनाएं हैं, उनकी क्या पात्रता के क्या नियम हैं, क्या सरकार द्वारा नियम बताए गए हैं, उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम विभाग जो डिपार्टमेंट है वो चूज करेंगे कि हमें किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड संबंधित योजना देखनी है। जैसे यहाँ पर कई तरह के डिपार्टमेंट दिए गए हैं आपके सामने, जैसे कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, शिक्षा विभाग का डिपार्टमेंट दिया गया है। हायर टेक्निकल एजुकेशन, उच्च शिक्षा का डिपार्टमेंट दिया गया है। और डायरेक्ट स्पेशली एबल्ड पर्सन दिया गया है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिया गया है। पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज ग्रामीण विकास जो विभाग है उसके बारे में दिया गया है। लेबर डिपार्टमेंट जो लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। लेबर डिपार्टमेंट जो गरीब लोगों को लेबर कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट है। हम इसे ही ओपन कर लेते हैं। लेबर डिपार्टमेंट हमने विभाग चुन लिया है। अब इसकी क्या क्या योजनाएं हैं वो आपको यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में नज़र आएगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। लेबर डिपार्टमेंट जो आपका लेबर कार्ड बना हुआ है, जो मजदूर डायरी या मजदूर कार्ड आपने बना रखा है, उसके अंदर क्या क्या योजनाएं हैं वो सब यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं जैसे शुभ शक्ति योजनाएं, इसके अंदर क्या होता है। और नीचे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर लाइफ एंड फ्यूचर सेफ्टी प्लान दे रखा है। और प्रसूति योजना जो आपको अंत में दी गई है। सुलभ आवास योजना, जो मकान गांव में आजकल शहरों में भी बन रहे हैं, गांव में भी बन रहे हैं, जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसके तहत। और एक ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन वर्कर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा के विकास के लिए जो योजना है उसके लिए भी दिया गया है। अब हम शुभ शक्ति योजना को देख लेते हैं। इसमें शुभ शक्ति योजना क्या है। यहाँ पर जो शुभ शक्ति योजना का आपको पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए अब आप पात्रता के जो नियम दे रखे हैं उसमें क्या क्या पात्र, आप किस तरीके से पात्र हो सकते हो इस योजना के लिए। और ये शुभ शक्ति योजना किस तरह की योजना है, आपको कैसे इसका लाभ मिलेगा। देखिए लड़की के जो माता या पिता है या दोनों में से एक कम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक हो
इसका मतलब है कि आप कम से कम 1 वर्ष पहले आपने जो मजदूर कार्ड या मजदूर डायरी बना रखी है वो उसको कम से कम 1 वर्ष हो चुका हो, तभी आप इसके लिए आप पहले से 1 वर्ष पहले से इसमें पंजीकृत हो, आपका जो मजदूर कार्ड है वो 1 वर्ष पहले से ही बना हुआ हो। इसके बाद आप देख लीजिए कि अधिकतम 2 पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी 1 पुत्री को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आपके 2 बेटियां हैं 2 पुत्रियां हैं तो आप उन दोनों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो शुभ शक्ति योजना है ये आपकी जो बेटियां हैं उनके लिए योजना है, ताकि उनको जब उनकी शादी होती है तो उससे पहले आपको कुछ राशि मिलती है, जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं उनके विवाह के समय। तो आप देखिए इसमें और भी कई तरह की योग्यताएं जो होनी चाहिए, जो आप पात्रता रखते हो। इसकी आपकी पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा अविवाहिता हो, तो आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, उसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अपनी पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इसके बाद जो दिखा रखा है इसमें वो कक्षा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, उसकी पढ़ाई जो है वो 8वीं पास होनी चाहिए। इसके बाद उसके नाम या जो जिसके नाम मजदूर डायरी या मजदूर कार्ड है वो एक तरीके से बचत बैंक खाता हो उसके नाम, या तो आपकी पुत्री के नाम होना चाहिए या आपके नाम होना चाहिए, आपका बैंक में खाता ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपके जो आवास है, आपका जो मकान है उसकी स्थिति में आपके वहाँ शौचालय बना हुआ होना चाहिए और आप कम से कम 1 वर्ष की अवधि में 90 दिन तक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हों, ये भी इसके लिए ज़रूरी बताया गया है और आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो आपका जो मजदूर कार्ड या मजदूर डायरी है उसका परिचय पत्र या उसकी जेरोक्स की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर हिताधिकारी महिला अथवा हिताधिकारी पुत्री जो भी लागू हो उसके बैंक के खाते की पासबुक होनी ज़रूरी है। इसके बाद आपका आधार कार्ड या बामसा कार्ड की प्रति होना ज़रूरी है और आयु का जो प्रमाण पत्र है उसकी जो 10th की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जो भी हो उसमें 18 वर्ष पूर्ण होने का लिखा हुआ होना चाहिए कि 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 8वीं कक्षा की उत्तीर्ण करने की अंक तालिका आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन के लिए कृपया आप अपने ई मित्र केंद्र पर संपर्क करें। जो आपके नज़दीकी मित्र केंद्र सेवा केंद्र है, अटल सेवा केंद्र है, वहाँ पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना है आपके लिए। तो हमने आज इस वीडियो में केवल लेबर डिपार्टमेंट की जो एक योजना है शुभ शक्ति योजना, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है विवाह के समय गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए, उसके बारे में बताया गया है। बाकी योजनाओं को हम इसके आगे के वीडियो में लाएंगे, एक एक करके सभी योजनाओं की हम आपको जानकारी देंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।